हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। और आपकी शिक्षक भर्ती के लिए, नई तरीके से शिक्षक भर्ती कराने के लिए उत्तर प्रदेश में नया शिक्षा आयोग बन गया है। और आपको पता है कि यूट्यूब पर वीडियो डाल डाल के लोगों ने इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि अब मुझे एक वीडियो तो बनाना बनता है जिसमें मैं आपकी सारी कंफ्यूजन को सॉल्व कर सकूं और आपको सही चीज एक बार में एक जगह पर बता सकूं कि इस आयोग का रोल क्या है, अब आपकी आने वाली शिक्षक भर्तियां कैसे होंगी। तो यार, जो चीज ऑफिशियल है ना, वहां से जानो, लोगों की बातों में मत आओ कि भैया एकेडमिक हट जाएगा या फिर इंटरव्यू होगा। ऐसा मैं सारी चीजें क्लियर करता हूं एकदम बढ़िया से। देखिए, यहां पर इन्होंने क वर्गीय सेवाएं, जो कि आपकी उच्च हायर की है, ए ग्रेड की नौकरी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली। खा वर्ग की सेवाएं देख लीजिए, प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, 80 ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति है ना। और ग वर्ग में देखिए, इसमें ये प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक की नियुक्ति संबंधी चीजें यही आयोग करेगा, है ना। तो आपके काम का जो है वो ये भी है और ये भी है, यानी टीजीटी पीजीटी भी इन्हीं के हवाले साथियों, और प्राइमरी का शिक्षक भी इन्हीं के हवाले, है ना। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों। तो चलिए, 26 जनवरी आने वाला है। दूसरे चैप्टर में देखिए, अर्हता ये अध्यक्ष की हो गई, 14 सदस्य होंगे इसमें। अब खैर, सदस्यों का हमारा लेना देना नहीं है, हमें जो देखना है वो ये देखना है कि हमारी टीजीटी पीजीटी लेवल की वैकेंसी ये कैसे कराएंगे और प्राइमरी लेवल की वैकेंसी ये कैसे कराएंगे। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए नियुक्ति या परीक्षा प्रणाली के बारे में चौथे चैप्टर में बात की गई है, जिसमें का वर्ग की सेवा के लिए देख लीजिए, सामान्य ज्ञान संबंधित विषय में लिखित परीक्षा का आयोजन, सामान्य ज्ञान 30 अंक का और 70 अंक, साक्षात्कार के लिए 30 अंक, यानी हायर में इंटरव्यू रहेगा। चलिए, अब देख लेते हैं खा वर्ग की सेवा में, जिसमें आपका टीजीटी पीजीटी आता है। इसमें देख लीजिए, आपका संबंधित विषय के साथ सामान्य ज्ञान आएगा, जैसे 80 ग्रेड में आता है। ये एक नई चीज जुड़ गई है, टीजीटी पीजीटी में भी अब आपको सामान्य ज्ञान देखने को मिलेगा। परीक्षा और इंटरव्यू के लिए निर्धारित अंक के अनुसार मेरिट का निर्धारण होगा। ध्यान दीजिएगा, अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षित स्नातक अथवा राज्य सरकार द्वारा 80 ग्रेड की योग्यता धारण करता है तो उस पद के लिए भी इसी परीक्षा से अर्हता होंगे। और सामाजिक विज्ञान या विज्ञान के 2 विषयों के आधार पर 80 ग्रेड की अलग अलग परीक्षाएं आयोजित करवाई जा सकती है। देखिए, इन्होंने 2 तरीका निकाला है। किसके लिए, यहाँ पर देख लीजिए किसके लिए निकाला है। प्रशिक्षित स्नातक के लिए, यानी टीजीटी के लिए 2 अर्हता की बात की गई है। एक तो इन्होंने बात कर दी है लिखित परीक्षा वाला 80 ग्रेड वाला। दूसरा इन्होंने बात किया है 2 विषयों के आधार पर 80 ग्रेड की अलग अलग परीक्षाएं, यानी हाई स्कूल लेवल तक के जो टीचर होंगे उनको विज्ञान वर्ग के आधार पर और कला वर्ग के आधार पर अलग अलग टीचर करवाया जा सकता है। एक मोड ये भी कर सकते हैं, जैसे आपका जूनियर वाला यूपी टेट नहीं होता है, यूपी टेट पे आप देखेंगे कि भाई 60 नंबर का साइंस रहता है और 60 नंबर का आप जो कला वर्ग रहता है उसमें सोशल स्टडी रहता है। तो इस फॉर्मेट में भी हाई स्कूल के लिए चयन करवाया जा सकता है। लैंग्वेज सबके लिए इंपॉर्टेंट की जा सकती है। तो ये तो जब विज्ञप्ति आएगी तभी पता चलेगा कि ये कौन सा वो कर रहे हैं। मेन चीज आपका यहाँ पर है, देखिए, प्राइमरी शिक्षा में, जी हाँ, प्राथमिक सुपरटेंडेंट। अब यहाँ पर नए आयोग की बात है तो भर्ती की बात की गई, यहाँ पर किसकी बात की गई, भर्ती की बात की गई। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए साक्षात्कार नहीं होगा। पहली चीज देख लीजिए, प्राइमरी टीचर, यानी अगर हम बात करें कक्षा 1 से लेकर के 8 तक, है ना, प्राथमिक शिक्षा में अब साक्षात्कार नहीं होगा। वैसे पहले भी नहीं होता था, ये कोई नई बात नहीं है। तो इंटरव्यू नहीं होगा। इस परीक्षा में अभ्यर्थी को भाषा ज्ञान, टीचिंग एप्टीट्यूड, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा और केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो अर्हता निर्धारित की गई है, टीईटी अथवा सीटीईटी यानी सीटेट, इसमें 1/4 अंक और अभ्यर्थी के मेरिट का अंक निर्धारित करके चयन किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो मेरिट का अंक है, इस पर एकेडमिक मेरिट नहीं लिखा है, इस पर क्या है, अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक। अब ये जो मेरिट है, ये लिखित परीक्षा की मेरिट हो सकती है, यानी इसमें एकेडमिक मेरिट का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो हो सकता है कि 1/4 का मतलब ये है, ये ऐसी पॉसिबिलिटी है, देखिए, कि अगर मेरिट का संबंध करता तो एकेडमिक मेरिट साफ साफ लिखता, जैसा 69,000 या 68,500 के उसमें साफ साफ दिया गया था कि एकेडमिक कितना दिया था, एकेडमिक का परसेंटेज भी बताया था उन्होंने कि हम 40% लेंगे पिछली भर्ती परीक्षाओं में। लेकिन इस बार की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस बार जो होगा इसमें थोड़ा सा चेंज ये आया है, क्योंकि उन्होंने सीधा मेरिट कह दिया है। और मेरिट से जो तात्पर्य है यहाँ पर, वो आपका सुपर टेट की मेरिट हो सकता है, जिसका 75% लेंगे, और टेट की मेरिट 25% मिलाकर के 100%। इस स्थिति में आपका एकेडमिक बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर नया आयोग नई शिक्षक भर्ती सुपर टेट करवाएगा, जो कि कल योगी जी ने अपने ट्वीट में कहा कि नया आयोग ही यूपी टेट कराएगा, तो अब यूपी टेट का जो स्कोर है वो आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखने वाला है, क्योंकि
एकेडमिक मेरिट कहीं ना कहीं खत्म होने का ये संकेत है, क्योंकि वहां पर किसी भी तरह से एकेडमिक की बात नहीं किया गया है। ठीक है, सीधे सीधे आप देख लीजिए, ये प्रूफ है इस चीज का कि इंटरव्यू नहीं लेंगे, परीक्षा में अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान, टीचिंग एप्टीट्यूड, सामान्य अध्ययन पर आधारित रिटन एग्जाम लेंगे। ठीक है, और ये देखिए टेट सीटेट का 1/4 अंक तथा अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक, यानी अभ्यर्थी जो यहां पर अंक लेकर के आएगा उसका, तो 1/4 अगर टेट का लेंगे तो लगभग 75% सुपर टेट लेने की संभावना है और एकेडमिक का खेल खत्म हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये बात कहीं ना कहीं इस आयोग के पास थी, पहले से थी एकेडमिक मेरिट के लिए, और बच्चों में जो चिंताएं थी, शंकाएं थी कि मेरी एकेडमिक मेरिट कम है, वो अब कन्वर्ट कर ले अपना टेट स्कोर बढ़ाने में। जी हाँ, उस जोश को आप लगा दीजिए कि आपका यूपी टेट का जो स्कोर है वो एकदम बूस्ट हो जाए, तो एग्जाम मास्टर के साथ आइए, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दे करके जो हमारा रेशियो रहा है उसमें ये बता दिया है कि भाई अगर घर बैठ करके आप चाहे बीएड हो, बीटीसी शिक्षा मित्र हो, तैयारी करते हो दिल लगा करके, तो आप टीचर बन सकते हो। आपको बस क्या करना है, यूपी टेट पे अच्छे नंबर लाना है। जी हाँ, जिसका 1/4 जुड़ने वाला है, 1/4 का मतलब 25%, और सुपर टेट का 3/4 जुड़ेगा यानी 75%, है ना। ऐसे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए हो जाइए तैयार। और नए आयोग बड़ी भर्ती लेकर के आएगा, कम से कम 51,112 प्लस जो 17-18 हजार पहले था, 70-72 हजार के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। और आयोग का पूरा नोटिस हो गया, इसी जनवरी में ही ये आयोग अपना कार्यभार संभाल लेगा। फरवरी में आपका यूपी टेट का फॉर्म आ सकता है और मई जून तक आपका सुपर टेट की वैकेंसी आ सकती है। तो हो जाइए तैयार मेरे एग्जाम मास्टर के से। सभी लोग क्या करें, सबसे पहले तो एग्जाम मास्टर एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से। जी हाँ दोस्तों, प्ले स्टोर पर आपको एग्जाम मास्टर ऐप मिल जाएगा जिसमें मेरा फोटो लगा हुआ है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और कोर्स लेने के लिए यहाँ से या तो डायरेक्ट कोर्स परचेज कर लीजिए या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9452267492 पर संपर्क कर लीजिए। जी हाँ, यूपी टेट के नए हार्ड कॉपी नोट्स, सुपर टेट के नए हार्ड कॉपी नोट्स मंगवा लीजिए घर, जैसे ही ये आयोग यूपी टेट का नोटिफिकेशन निकालेगा। इस बार स्कोर बूस्टर क्लासेस चलेंगी। जी हाँ, 130 135 नंबर लाने वाली क्लासेस चलेंगी यूपी टेट पे। क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारा बाल विकास, पेडागोजी, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, गणित सब कुछ पढ़ लिया 3-4 साल से। इस बार का यूपी टेट ऐसे देंगे जैसे सुपर टेट देते हैं। जी हाँ, तो इस तरह से एग्जाम मास्टर के ऑफिशियल नंबर पर जाकर के हार्ड कॉपी नोट्स ऑर्डर कर लीजिए और कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी, बैचेस जो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 10 जनवरी से, न्यू बैचेस आएंगे यूपी टेट के भी, सुपर टेट के भी, जिसको जिसमें जुड़ना है। देखो यूपी टेट तो सबको देना है, सबको पास करना है, अच्छे नंबर से पास करना है, तो जिसको जिसमें जुड़ना है एग्जाम मास्टर के साथ आइए, क्योंकि हम बनाएंगे आपको प्राइमरी का मास्टर, क्योंकि हम हैं एग्जाम मास्टर। तो इसी एनर्जी के साथ, इसी उत्साह के साथ चलिए, कुछ तो पॉजिटिव सुनने को मिला। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।